फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। जमीयत उलमा अरशद मदनी की है ललकार। फिरका परस्ती छोड़ो करो यकजहती का इजहार। न तलाश मैं कदेगी न तलाश जामो मीना, मेरे वास्ते है काफ़ी मेरा साक़ी मदीना। किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। और तेरे गुलामों में भी नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना, आपके अखलाके करीमा व अज़ीमा को बयान करना इबादत है। हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा, हबीब पाक किसी का खिताब क्या होगा। वो लाजवाब है, उसका जवाब क्या होगा। मदारकार है हुब्बे रसूल पर, वरना अमल हजार हो अच्छे सवाब क्या होगा। मैं बहुत ही अदब के साथ, एहतराम के साथ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए बहुत ही खलीक, मिलनसार, फाजिले नौजवान हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नुमान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली से आजिज़ाना और मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से, कीमती बयान से हम तमाम सामईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम व अय्यदकुम बिनस्रिहि वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए ज़ी वक़ार, महफ़ीज़ मेरठी के इस शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। ये बात निराली दिल खुददार करे है, ये बात निराली दिल खुददार करे है, तड़पे है मगर दर्द से इनकार करे है। तकरीर से मुमकिन न तहरीर से मुमकिन, बेशक बेशक तकरीर से मुमकिन न तहरीर से मुमकिन, जो काम इंसान का किरदार करे है। मोहतरम हज़रात, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, मक्की ज़िंदगी हो या मदनी ज़िंदगी हो, ये पूरी इंसानियत के लिए और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई का ज़रिया है। मुसलमान दो हालतों के अंदर होते हैं, या तो गालिबियत का दौर होता है, मुसलमानों को उरूज होता है, इर्तिक़ा होता है, उनकी बुलंदी होती है, इक़्तिदार उनके पास होता है, या फिर उनके पास मग़लूबियत का दौर होता है। तो मक्की जो दौर है और इसी तरह से मदनी जो खंदक तक जो दौर है, ये गोया कि एक तरह का मक्की दौर तो पूरा 13 साल का मग़लूबियत का दौर है, जहाँ मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, दबे कुचले हुए थे। बल्कि उनमें का जो भी आदमी अगर बाहर निकलता था तो उसको इस बात का अंदेशा होता था कि मुझे कहीं ऊँचक न लिया जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसी मंज़र को बयान किया है, वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़ि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास। बेशक बेशक। और याद करो उस वक्त को जब तुम बहुत कम थे, तादाद तुम्हारी बहुत मुख्तसर थी, बहुत थोड़ी थी। और दूसरे मरहले में कुरान ये कह रहा है मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, ज़मीन के अंदर तुम कमज़ोर भी समझे जा रहे थे, तुम्हारे पास जंगी आलात और असबाब नहीं थे।
तुम्हारे पास अफरादी क़ुव्वत कम थी, माल और दौलत के एतबार से तुम्हारे पास आलास उतने आला दर्जे के नहीं थे कि तुम इतनी बड़ी क़ुव्वत व ताकत का मुकाबला कर सको। तखाफून आई तखतफकुमुन्नास, उस वक्त की नफ्सियात को भी कुरान करीम ने बयान किया। तुम्हें इस बात का अंदेशा लगा रहता था और ये खौफ, एक अनजाना खौफ तुम्हारे ऊपर मुसल्लत रहता था कि लोग तुम्हें उचक लेंगे। बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उससे कम तो कहा जा सकता है, लेकिन उसी तरह की सूरत हाल। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्री, कुरान क्या कह रहा है ऐसे हालात के अंदर जहाँ ज़ाहिर बिल्कुल मुखालिफ है, असबाब के एतबार से, हालात के एतबार से बिल्कुल साजगार कोई माहौल है ही नहीं, लेकिन कुरान क्या कह रहा है फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्री, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें ठिकाना दिया और अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी मदद के ज़रिए तुम्हें क़ुव्वत ताकत अता फरमाई। वरज़क़कुम मिनत-तय्यिबात, और तुम्हें पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाई। लअल्लकुम तशकुरून। तो इसलिए जब मुसलमानों को मग़लूबियत का दौर आ जाए, कहीं ये अक़लियत के अंदर मुसलमान आ जाएँ, तो मक्की दौर का मुताला करना चाहिए। और मक्की दौर का 13 साल ये हज़रात सहाबा का ये किरदार साजी का दौर है, क्योंकि हज़रात सहाबा की तरबियत की जा रही है और इस 13 साल के अंदर ऐसी उनकी तरबियत की गई है कि आगे चल कर के मदनी दौर के अंदर इनके कदमों के नीचे और इनके कदमों के अंदर कैसर व किसरा के ख़जाने डाले जाएंगे, इनको दुनिया की क़यादत और इक़्तिदार सौंपा जाएगा। उस वक्त ये उस तरबियत का नतीजा था कि मदाइन फ़तह हो चुका है, मदाइन का पूरा माल गनीमत मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबवी के अंदर पड़ा हुआ है, एक आदमी भी मैली निगाह देखने के लिए तैयार नहीं, उसको पूरा ख़जाना, वहाँ का कालीन, वहाँ की सारी चीज़ें। उसी मौके पर जब हिजरत का सफ़र था, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सुराक़ा इब्न मालिक इब्न जोशुम को कहा था, सुराक़ा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों के अंदर किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। तूले शबे फ़िराक़ से घबराना ए जिगर, तूले शबे फ़िराक़ से घबराना ए जिगर, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सुबह ना हो। बेशक बेशक। रात के बाद सूरज तुलू होता है, ऐसे हालात के अंदर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और एकदम मायूसी के शिकार हो जाएं, ये ईमान के खिलाफ है, ये अल्लाह ताला की क़ुव्वत व ताकत के यकीन न रखने के खिलाफ है। फ़आवाकुम, जिस ज़ात ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत बिलाल की तरह बड़ी तादाद उन सहाबा की है जिन पर उस वक्त जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। उन हज़रत खब्बाब हैं, हज़रत खुबैब हैं, बड़ी हज़रत सुमैया हैं, जिनके नामों की तादाद भी हमें याद नहीं होती, उनके नाम भी याद नहीं होते। हमारे पास वक्त ही नहीं है। हमारे पास वक्त है तो मैच के स्कोर याद करने का, हमारे पास वक्त है तो मैच देखने का, हमारे पास वक्त है तो म्यूज़िक सुनने का, हमारे पास वक्त है तो अपने औकात को लाहो लाइब के अंदर ज़ाय करने का, हमारे पास वक्त है तो गीबतों के अंदर अपने आप को जमाने का। इन सब चीज़ों का वक्त है। सियासी गुफ्तगू करने का, सियासी गुफ्तगू करने से मसाइल हल नहीं होते हैं। सियासी गुफ्तगू करने से हम दो जात तजावीज़ कर दें तो इससे मार के सर नहीं हुआ करते हैं, उसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं। ग़ज़वे बद्र के अंदर 313 थे, सामने 1000 का लश्कर था, लेकिन 313 की फिक्र एक थी। इज्तिमाई तौर पर जब तक मुसलमानों के अंदर फिक्री वहदत नहीं आएगी, यानी क़ुव्वत, यानी सबका मिशन एक नहीं होगा, लोग मिशन के एतबार से यानी एलाए कलिमतुल्लाह के लिए इस एतबार से मुत्तहिद नहीं होंगे, उस वक्त तक अल्लाह ताला की मदद नहीं आ सकती और उस वक्त तक हम पूरी क़ुव्वत व ताकत के साथ नहीं आ सकते। बेशक। अब हर आदमी अपने तौर पर सोचे बैठा हुआ है। फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही, अल्लाह की ज़ात आली पर। अब उससे पहले करना क्या पड़ेगा? किरदार साजी का। ये किरदार साजी का दौर है। तो ऐसे मौके पर जितनी भी मनफी चीज़ें हैं, जो मनफी सोच है, बेज़ब्ती, आदम तहम्मुल यानी बर्दाश्त का ना होना। अब मुस्लिम फैमिली यानी आप अपने ख़ानदानों को देख लीजिए, ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े, बाप बेटों के अंदर लड़ाई, भाई भाई के अंदर लड़ाई, शौहर बीवी के अंदर लड़ाई, यानी ये सारी चीज़ें हमारे मुआशरे का उन्वान बन गई। यही हम अपने आप को काबू करने के लिए तैयार नहीं है। हमसे दस्तरखान पर एक रोटी और बोटी का इशार नहीं होता। हमें हुकूमत दी जाएगी तो हम क्या इशार कर सकते हैं बताइए। और वहाँ क्या था? वो युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि वो अपने आप पर दूसरों को तरजीह देते थे, अपनी ज़रूरत पर दूसरों को तरजीह देते थे। ये कैफियत थी, ये उनकी तरबियत थी। जब उनके पास हुकूमत आई तो हुकूमत आने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम का दौरा कर रहे हैं। हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
के पास गए और कहा कि अबू उबैदा मैं तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। कहा जाके वहाँ क्या मिलेगा आपको? कहा नहीं मैं देखना चाहता हूँ। उस वक्त के गवर्नर थे, इतनी बड़ी सल्तनत का गवर्नर। तो हज़रत उमर कहा कुछ नहीं मिलेगा सिवाय आंसुओं के। तो हज़रत उमर ने कहा नहीं चलिए देखते हैं। तो कम से कम वहाँ गए तो देखा एक जगह सूखी रोटियाँ पड़ी हुई हैं और एक मटके के अंदर सादा सा पानी रखा हुआ है। तो हज़रत उमर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हज़रत उमर ने जुमला कहा क़द ग़य्यरति दुनिया कुल्लना इल्ला अबा उबैदा, कि हम सबको दुनिया ने तब। हज़रत उमर जैसा जलील क़द्र सहाबी ये कह रहा है हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह के बारे में, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान रुबूवत और रिसालत से अमीन हादिल उम्मा का खिताब मिला। बेशक, यानी उस उम्मत का अमीन, उनके बारे में हज़रत उमर उनके अहवाल को देख करके हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। और जो शख्स जिससे दस्तरखान पे 2 सालन जमा हो गए तो एक ही सालन पर इक्तफा किया, कहा कि 2 सालन का एक साथ खाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़े और मनहज के खिलाफ है। इतनी सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला वो ये कह रहा था तो अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क़द ग़य्यरति दुनिया कुल्लना इल्ला अबा उबैदा। मुझे अहवाल बयान करना मकसूद नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हालात है ना, मौलाना बिलाल हसनी साहब गुजरात के अंदर आए हुए थे 2 साल पहले, हाँ 2 या 3 साल का वक्त है। उन्होंने कहा भी हमारे पास 10 साल का टाइम है, कि 10 साल का टाइम यानी ये मौका है जिस मौके के अंदर आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, अपने आप को बदलने। हम सिर्फ सुनते हैं, सुन्नी हो गए, सुन सुनकर हमारे कान बिल्कुल सुन हो गए, नंबर दे के चले जाएंगे फलाने मौलाना बहुत अच्छी फिक्र पेश की, लेकिन उसका जब तक हमारी मालूमात एहसासात के अंदर न तब्दील हो जाए, हम मालूमात को अमल की नीयत से न सुने, उस वक्त तक। और कुरान ने ज़ाब्ता बयान कर दिया, कुरान ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, ईमान वालो तुम अपनी खबर लो, वो आदमी हरगिज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जो गुमराह हो गया जब तुम राहयाब हो जाओ। हम में का हर आदमी अपने तौर पर तय करे मैं 100% मुसलमान बनूंगा, मैं 100% नमाज का पाबंद बनूंगा, मैं 100% हराम कारी से बचूंगा। कौन आदमी, ये मर्दों की चीज़ है, हर आदमी अपने तौर पर तय करे। जब तय करेंगे तब हो जाएगा। हम ये तय कर लेते हैं कि सुबह हमारी ट्रेन है 5:50 पर, 3 बजे हमारी आँख खुल जाती है। ये सर्दियों को बड़ी रातों के अंदर अगर हम तय कर लेंगे हमें तहज्जुद पढ़ना है, हमें फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है, हमें इशा की नमाज पढ़नी है, ये सारे उज़्र और बहाने कल क़यामत के अंदर हमारे नहीं चलेंगे, बल्कि हमें अल्लाह तबारक ताला की बारगाह के अंदर जवाबदेही करनी पड़ेगी। इसलिए आज हम तय करें। और एक वाक़या सुना के मैं अपनी बात पूरी कर दे रहा हूँ चूँकि मेरा वक्त हो रहा है। मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी ने अचरैना गाँव आए का वाक़या लिखा। एक मस्जिद थी, एक बड़े मियाँ आए, वो हम सबके काम की, हम सबके लिए बहुत ही बड़ी इबरत का सामान है और ये अमल पे हो सकता हम सबको उभार दे। अल्लाह ताला से दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम सबको अमल वाला बना दे। अमल वाली बातों से अमल वजूद में आता है और बातों से खाली बातें वजूद में आती हैं। हम लोग बात करके अच्छे 2-4 जुमले याद करके अपनी बातों को वजूद तो दे देते हैं लेकिन अमल ना पैदा हो जाता है। इसलिए हम सबको आमिल बनना चाहिए। आमिल का मतलब कुरान और हदीस का आमिल, कुरान हदीस पर अमल करने वाला। आजकल लफ्ज़ आमिल भी ऐसा बुरी तरह बदनाम हो चुका है, वो कहते हैं रूहानी आमिल, चाहे शैतानी काम करता हो लेकिन रूहानी बने रहते हैं बेचारे। तो वहाँ लिखा है कि एक साहब आ गए मगरिब के वक्त और गांव में बैठे, ईशा की नमाज का वक्त था, ईशा की मगरिब के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी उन्होंने। तो गांव वगैरह के अंदर फिर भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तहजीब है मुसलमानों की, कोई भी मुसाफिर अजनबी आ जाए तो ऐसे मौके पर गाँव का कोई भी आदमी उससे पूछ लेता है, और ख़ास तौर पर अगर दीनदार मालूम हो रहा हो तो उससे मालूम करते हैं कि भाई आप खाना खाया कि नहीं खाया। तो एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि खाना खा चुके आप हाजी साहब? कहा कि नहीं खाना तो नहीं खाया है लेकिन मेरा परहेज़ है। वो चले गए, बहुत इसरार करने लगा कि मेरा परहेज़ है। फिर दूसरे साहब आए, तीसरे साहब आए, तो एक साहब आए तो उन्होंने, डॉक्टर साहब थे वो, तो कहा कि खाना मैं खाना लेके आ रहा हूँ। तो कहा क्या लेके आएंगे आप? तो उसके बाद उनकी कमाई की नौयत उन्होंने मालूम की कि भाई क्या करते हैं। कहा सरकारी डॉक्टर हूँ लेकिन साइड से कुछ और भी हो जाता, बहुत सारे काम कर लेते हैं, गलत दवाएं ले यानी वहाँ से इजाज़त के बगैर दवाएं ले आते हैं, कुछ और कर लेते हैं, यानी वो अपना इजाज़त के बगैर वाला। तो कहा ये कमाई आपके लिए जायज़ नहीं है और हलाल की इजाज़त है, हराम से मना किया गया, इसलिए मैं आपका खाना नहीं खा सकता। थोड़ी देर के बाद वकील साहब आए, उन्होंने भी अपना मसला कहा, उनके सामने भी मसला कर दिया, उन्होंने रख दिया, कहा आपकी कमाई भी जायज़ नहीं। फिर तीसरे बाद महल्ले के अंदर पूरी बात गश्त करने लगी कि भाई ये तो मसला बड़ा अजीब है। अब कहा अच्छा आप लेके जाएं, क्या हो सकता है आपका खाना खा लें। वो साहब आए, इमाम साहब भी आए, मौलाना साहब भी आए,
तो पता चला कि उन्होंने अपने बच्चों के वरासत में हिस्सा ही नहीं दिया, तो आपका खाना भी नाजायज़। तो अब होगा क्या? तो पूरे गांव के अंदर कोहराम मच गया और कहा कि भाई मसला ये है। तो अब ये तो पूरे गांव की नाक का मसला हो गया। उन्होंने फजर के वक्त आने से पहले पहले सब लोगों ने तौबा की। और तौबा कैसी? यानी जिसका जो हक बनता था वो हक अदा कर दिया। और इतना ही नहीं, माना लिखते हैं कि अगर किसी का पत्थर किसी के था, वो पत्थर भी उसने उसको वापस कर दिया। कर चुका, नहीं तलाफी कर दी, कर पाया, और नहीं तलाफी कर सकता था तो उसने उसकी माफ़ी मांग ली। इसलिए दो जुमला हमारे यहाँ बोला जाता, माफ़ी और तलाफी। इस्तिताअत है, हैसियत है तो तलाफी की जानी चाहिए, और हैसियत तो इस्तिताअत नहीं है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ये माफ़ी और तलाफी दो जुमले बोले जाते हैं। फजर के आने से पहले पहले पूरा गांव तायब हो गया, और तायब होने के बाद मसला वहीं हल हो गया। एक जुमला नहीं कहा, एक बात बयान नहीं की, अमली तौर पर किरदार पेश कर दिए, पूरे गांव ने तौबा कर ली। इसलिए मेरे दोस्तों, हम में का हर आदमी अमली तौर पर, एक बड़ा तबका हमारे साथ दावती, हम 20%, 80% हमारे सामने मदऊ हैं, यानी उनको हम अपनी दावत से मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन उनके जहन दिमाग के अंदर डाला गया है कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत गाली वाला है, ये कारोबार के अंदर झूठ बोलते हैं, ये वादा खिलाफी करते हैं, ये पैसे लेकर दबा लेते हैं, वादा पैसे नहीं देते हैं, इनसे कारोबार करोगे, इनके इलाके में जाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इस तरह की चीज़ें ले ले करके उनके जहन दिमाग को भरा गया, सारी चीज़ें की गई हैं। और जो बेचारा हमसे कारोबार करता है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह कहते कहते टल्ले देते रहते हैं। कर ले, क्या कर लेगा तू? ये सूरत हाल। अब उसके जहन दिमाग में जो बात थी, अगर तजर्बे के लिए भी आया हो, लेकिन वो कर करा के मसला ख़त्म कर देता, कहा यार वाकई तो ऐसे ही लोग हैं। अब उसके जो सेकुलर आदमी था वो अनसेकुलर बन जाता है। वो हमसे मामला कर करा करके वो इतना ज़्यादा बिल्कुल दिल बर्दाश्ता होता है। अब वो हमसे बदले की भावना के साथ जब बताऊँगा तुम्हें, अब वो सिर्फ हमसे नहीं जाता बल्कि हमारी पूरी कौम के एक एक फ़र्द से बदले का मसला होता हो। ये अगर वो अखलाक हमारे, इसलिए देखिए आप मक्की दौर, 13 साल मक्की दौर है, खंदक के बाद का हुदैबिया की सुलह हो रही है। सुलह हुदैबिया को कुरान करीम ने फतेह मुबीन कहा है। 1.5 या 2 साल का अरसा मिल रहा है। 1.5-2 साल के अरसे के अंदर कितना बड़ा तबका इस्लाम के अंदर दाखिल हुआ। क्यों? हजराते सहाबा की दीनी तरबियत हो चुकी थी, वो अपने आप को बिल्कुल गुस्सा ख़त्म हो चुका था, वो मुखल्ला बित्तबा, यानी गोया कि वो खालिस, यानी अल्लाह ताला ही के लिए हर काम करने लगे थे। तो ऐसे मौके पर उनसे जो भी आदमी मिला तो तकरीबन 2 से 2.5 साल के अरसे के अंदर एक बड़ा तबका है जिसको कुरान कह रहा है कि बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। इसलिए वक्त है हम अपने आप को संवारें और सुधारें, अपनी ज़बान सबसे ज़्यादा अच्छी करें। ये गाली देने की बात ना, बहुत सारे लोग तो तकिया कलाम ही गाली का होता है, लफ्ज़ साले बोल देते हैं और बा हा नून, और उसके बाद पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ, हर बात में गाली। वो गाली खाते भी हैं और गाली ओढ़ते भी, बेचारे सोते भी गाली देते हैं, खाते भी गाली देते हैं और गाली ही लेके बुलाते हैं। आजकल फैशन में गाली देना। इसलिए अपनी ज़बान सबसे ज़्यादा अच्छी मीठी ज़बान बोलने का इस्तेमाल करें, वरना हम लोगों से बात करने वाला कोई बड़ा ऑफिसर हो या छोटा ऑफिसर हो, बिल्कुल करता नहीं बने बनाए काम हम अपने इसी बदजुबानी की वजह से बिगाड़ देते हैं। इसलिए एटीट्यूड अपना बदलें, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत के मुताबिक ढालें। दौर गालिबी मगलूबियत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ेकार अपनाया था, कुरान करीम ने जो जिसको बयान किया, अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल से लेकर के क्या नाम है वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा तक, उन तमाम चीज़ों को अपनाएं। 8 बातें, तकरीबन 5 बातें बयान की गई हैं। खैर मेरे पास वक्त नहीं है, बाकी लोग आएंगे इंशाअल्लाह अपनी बातें पूरी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।